चलो आज हम पढ़ रहे हैं उद्योग। ठीक है, हमको बार बार एक्टिंग ही करना पड़ रहा है। वीडियो एक बार बनाए थे, खराब हो गया फिर से हम बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो उद्योग हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम उद्योग तो हम कल भी पढ़े थे। कल हमने आर्थिक क्रिया को देखा था, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। आज उसी में से हम द्वितीयक आर्थिक क्रिया के दायरे में, द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आने वाला जो आर्थिक क्रिया है जिसको हम कहते हैं उद्योग, उद्योग के बारे में पढ़ना है। और उद्योग क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम कल देख चुके हैं। हम आज देखेंगे उद्योग स्थापित करने के लिए जो आधारभूत आवश्यक तत्व है, वो आवश्यक तत्व क्या क्या होता है भाई। ठीक है, तो अभी बातें चल रही थी कि होटल हमको खोलना है। विधि ने कहा होटल खोलने के लिए विधि क्या चाहिए, सबसे पहले पूंजी। यस सर। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, भूमि। क्या, धन, पूंजी हो गया ना। यस सर, भूमि चाहिए, भूमि चाहिए, जहाँ स्थापित होगा होटल। कमरा चाहिए, बाजार चाहिए। यस सर। ठीक है, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल चाहिए। और इन सब के साथ जो बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण है होटल के लिए ना। यस सर। आपके पास पूंजी हो और बाजार ना हो तब माल बेकार हो जाएगा जो बनेगा। हाँ, तो बाजार बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो यदि आपको सारी चीज़ें दे दी जाए, पूंजी दे दिया जाए, कमरा दे दिया जाए, कच्ची सामग्री दे दिया जाए, बाजार न लिया जाए तो कोई फायदा नहीं। तो बाजार और पूंजी, कच्चा माल बहुत ही आवश्यक है। तो इसी प्रकार जब हम कोई उद्योग स्थापित करते हैं, जैसे मानिए लौ उद्योग उदाहरण लेकर चलेंगे। ठीक है, स्थापित करते हैं बहुत सारे उद्योग हैं, लौ उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, तो कागज उद्योग, चीनी उद्योग, तो दुग्ध उद्योग। तो अगर ये स्थापित किया जा रहा है तो हम देखते हैं क्या क्या आधारभूत तत्व लगता है। उसी आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, क्यों की जाएगी। आगे चल के आप वेबर का सिद्धांत पढ़ेंगे इसी मामले में। वेबर महोदय कहते हैं, ठीक है, कि उद्योग कहाँ स्थापित करने से आप फायदे में रहोगे। तो भाई आधारभूत तत्वों में हमारा सबसे पहला है कच्चा माल। कच्चा माल की आवश्यकता जो है उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल आप इसको लिख लेंगे कि कच्चा माल वह पदार्थ है जिसको हम परिवर्तित करके, संशोधित करके, परिमार्जित करके, ठीक है, हम किसी नए उत्पाद, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, इससे एक नया उत्पाद प्राप्त होता है जिसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, यस सर। अब समझिएगा, कच्चा उद्योग जो है, कच्चा माल और एक बाजार होती है, कच्ची सामग्री कहीं से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और एक होता है बाजार। कोई उद्योग कच्ची सामग्री या बाजार के मध्य में ही लगाया जाता है। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका निर्धारण ऐसे किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पाद का भार घट रहा है, बढ़ रहा है या बराबर है। ठीक है ना। कच्ची सामग्री क्या होती है, कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण समझिए आप। जैसे लोहा बनाने के लिए लौह है, चूना पत्थर, पानी, बिजली, बहुत सारी चीज़ें जो जरूरत पड़ती है। आपको चीनी बनाने के लिए गन्नों की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, कोयले की जरूरत पड़ती है। यस सब सर। कच्ची सामग्रियाँ हैं। अगर थक जाना भी दी तो फोन थोड़ा इधर उधर कर लेना। ठीक है, आप श्वेता को बुला लेना, और श्वेता फोन पकड़ लेंगे। चलो श्वेता आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकड़ो जल्दी से, पकड़ो पकड़ो। नहीं लेने पकड़ी। बहुत व्यवहारिक वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, यस सर। इधर उधर होता है, कोई बात नहीं। चलो अब तुम थक जाना फिर उनको बुला लेना, ठीक है, अंजलि को बुला लेना। तो कच्ची सामग्री और बाजार के मध्य हम किसी उद्योग को लगाते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब इसका निर्धारण किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पाद का भार बढ़ रहा है, घट रहा है, बराबर है। उत्पादन प्रक्रिया क्या है, यानी कि कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करके जो उत्पादन प्रक्रिया, जब प्रयोग करके जब हम उत्पाद तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट का भार बढ़ा है, घटा है या बराबर है। ठीक है, यदि उस प्रोडक्ट का, उत्पाद का भार कम है, कच्ची सामग्री का भार अधिक है, तो हम हमेशा उद्योग कच्ची सामग्री के निकट ही लगाएंगे। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी है कोई कंपनी लगा दी।
भैया उसको घाटा हो जाएगा। Yes, है? अब इसी प्रकार देखिए, यदि उत्पाद का भार बढ़ जाता है, उत्पाद का भार बढ़ जाता है और कच्ची सामग्रियों का भार कम ही रहता है, तो हमेशा उद्योग जो है बाजार की तरफ लगेगा, बाजार में लगेगा, क्योंकि बाजार में हम सेल कर देंगे, बेच देंगे। अधिकतर जैसे आप देखिए जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो मार्केट प्लेस में लगाई जाती है, बाजारों में लगाई जाती है जहाँ पे लोग मिलते हैं। अब यदि बराबर है, यदि बराबर यानी कि जो कच्ची सामग्री का भार था और फाइनल जो उत्पाद है, उत्पाद का भार लगभग बराबर था, कच्ची सामग्री और उत्पाद का भार जो बराबर है, तो हम उद्योग जो है चाहे तो बाजार में लगा ले, चाहे तो जो है कच्ची सामग्री सूट के निकट लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, इसमें लगभग बराबर रहता है। अब एक बात और, एक है हल्की और कीमती, हल्के और कीमती जो है पदार्थों का उद्योग, जैसे कि कुछ इंजीनियरिंग कल पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे कीमती, ठीक है, कुछ जो है कह लीजिए कि जो है हीरे और सोने इत्यादि का जो व्यवसाय होता है, इसमें जो है क्या होता है, ये कहीं भी लगाया जा सकता है, ये स्वतंत्र उद्योग है, ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि जो है हम एक उद्योग है लौह उद्योग का उदाहरण लेके आपको और चीजें इसको समझाते हैं और आगे समझाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए एक लौह उद्योग है, इस बात को समझने के लिए लौह उद्योग का उदाहरण लीजिए। लौह उद्योग से देखिए, लोहा आपको यदि तैयार करना है, इस्पात यदि आपको प्राप्त करना है, लोहा प्राप्त करना है, शुद्ध लोहा प्राप्त करना है, तो आपको क्या क्या लगता है, आपको चूना लगता है। मान लीजिए आपको 100 किलोग्राम चूना लग गया, 100 किलोग्राम चूना लग गया चूना लगना मतलब धोखा हो जाना, लेकिन यहाँ पे चूना लग गया मतलब इसमें चूना लगेगा, 100 किलोग्राम चूने की जरूरत, चूना लगना का मतलब चूने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम कोयले की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद 100 किलोग्राम चूना पत्थर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। मान लीजिए 100 किलोग्राम लौह अयस्क की जरूरत पड़ रही है, मान लीजिए, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और पानी की जरूरत मान लीजिए 100 किलोग्राम में 100 लीटर पड़ रही है, तो सब मिलाकर 400 किलोग्राम का बजट बन गया, है ना। तो भाई इसमें जब ये पूरा उत्पादन प्रक्रिया में कोयला पूरा जल करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोयले को तो हम लोहा गलाने के लिए लाए थे, थक जाना, श्वेता को दे देना फिर से भी देखो, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर भी यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा, चूना पत्थर भी अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाया गया था, लोहे की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पानी भी वही, पानी भी उसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए, पानी भी लोहे को साफ करने के लिए लाया गया था, पानी का भी काम तमाम। बचा क्या हमारा 100 किलोग्राम लोहा, क्या 100 किलोग्राम लोहा जो अशुद्ध लोहा था, लौह अयस्क था, लौह अयस्क था, ये 100 किलोग्राम से लौह अयस्क 100 किलोग्राम लोहा मिलेगा? नो सर, मिलेगा। जितना शुद्ध लौह अयस्क रहेगा उसी हिसाब से लोहा मिलेगा, शुद्ध लोहा। मान लीजिए 20% मिल रहा है, यानी कि 100 में 20 किलोग्राम को लोहा मिल गया, हाँ। अब 20 किलोग्राम लोहा मिला, तो बताइए यहाँ पर कितना बनी, 400 किलोग्राम से हमको 20 किलोग्राम का उत्पादन मिल रहा है। 400 किलोग्राम सामग्री थी, क्या हो रहा है, 400 किलोग्राम सामग्री और 20 किलोग्राम हमको क्या मिल गया, 20 किलोग्राम हमको मिल रहा है उत्पादन, यानी कि कुल 100% ये है, तो ये 100 का 20% हमको, 100 का जो है हमको क्या मिल रहा है, 5%, हमको 5% जो है मिल रहा है उत्पादन। तो कच्ची सामग्री 400 किलोग्राम लगी, उत्पाद 20 किलोग्राम। अब ये बताइए, अब अपना उद्योग आप कहाँ लगाना पसंद करोगे? अब इस लौह उद्योग को आप बाजार में लगाना पसंद करेंगे, बाजार में लगाना पसंद करेंगे, या आप जो है जहाँ कच्ची सामग्री मिलती है उसके निकट लगाना पसंद करेंगे? जहाँ कच्ची सामग्री मिलती है उसके निकट। जहाँ कच्ची सामग्री मिलती है, जो से बोलिए सब लोग, बात समझ में आई? यस सर। जहाँ कच्ची सामग्री मिलती है आप वहाँ लगाना पसंद करेंगे ना? यस सर। क्योंकि कच्ची सामग्री 400 किलोग्राम और 400 किलोग्राम ढो कर यदि आप झारखंड से पीपरपुर लाओगे, पीपरपुर में पानी तो अकेले मिलेगा, चूना मध्य प्रदेश से लाना पड़ेगा, कोयला छत्तीसगढ़ से मिलाना पड़ेगा, लौह अयस्क भी छत्तीसगढ़ से लाना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा क्या पानी? 300 किलोग्राम भार वहाँ से ला रहे हो और यहाँ से आपको मिल क्या रहा है, 20 किलो। तो इससे अच्छा है कि वहीं सारा कुछ बना लीजिए और वहाँ जाइए घूमने, 20 किलोग्राम में बैग में ही भर कर ट्रेन से चले आइए,
यस ये सर। बढ़िया रहेगा। या Yes. 400-300 किलोग्राम लाने के लिए एक जो है 4 पहिया गाड़ी बुक करेंगे ना, डाला वगैरह बुक करेंगे, क्या सही रहेगा? इसमें पैसा कम लग रहा है। या ट्रेन से चले गए, अपना बैग में जो है पीछे तो बैग में ला दे, 20 किलो उठा लाए तो तो यही इसी सब चीज़ों का जो है इसी रीजनिंग का प्रयोग किया जाता है और लोगों के औसत की स्थिति में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे वेबर के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है बाजार। बाजार क्या होती है समझिए, बाजार वस्तुओं का, बाजार का जिक्र यहाँ पे हुआ था। बाजार वह स्थान है जहाँ पे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वह स्थान जहाँ पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। अब आगे और जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे कि श्रम, जैसे कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि जो है स्थान, भूमि, जमीन, इन सब की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।